हेलो दोस्तों, नमस्कार। केपीएस एजुकेशन सेंटर में आप सबका स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 6 हिंदी चैप्टर 7 पिता का पत्र पुत्र के नाम, इसका जो सभी प्रश्नों का उत्तर इसमें हल किया गया है। इससे पहले आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है। गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी हैं। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को शिक्षाएं दी कि अपने आहार पर पूर्ण ध्यान देना चाहिए, किताबी ज्ञान के साथ साथ चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध अनिवार्य है, अपने कर्तव्य का पालन भी करना चाहिए। 12 वर्ष के बाद बच्चों को अपनी जिम्मेवारी और कर्तव्य का भान हो जाना चाहिए। मनुष्य के लिए आत्मा और परमात्मा के साथ स्वयं का ज्ञान तथा अक्षर ज्ञान अनिवार्य है। अमीरी और गरीबी की तुलना में गरीबी में जीना सुखद है। गणित और संस्कृत विषय पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अपने कार्य को नित्य समय में करना चाहिए। कुछ समय भजन प्रार्थना में भी देना चाहिए। खर्च का हिसाब रखना चाहिए इत्यादि। ये सब जो है पत्र के माध्यम से जो है बताया है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है, गांधी जी ने असली शिक्षा किसे माना है, उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर मिलेंगे, गांधी जी ने असली शिक्षा चरित्र निर्माण और कर्तव्य बोध का माना है। उनका कहना है कि जब कोई व्यक्ति अपने दायित्व या निर्वाह ईमानदारी पूर्वक तथा शांति चित्त से करता है तो उसकी शिक्षा सही मानी जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति काम करते समय एक विशेष आनंद का अनुभव करता है। इसी कारण गांधी जी को अपने पिता की सेवा करने में आनंद मिलता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, गांधी जी के पत्र के माध्यम से किन 3 बातों को महत्वपूर्ण माना गया है। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, गांधी जी के पत्र के माध्यम से अपनी आत्मा का, अपने आप का और ईश्वर का सच्चा ज्ञान प्राप्त करना, इन 3 बातों को महत्वपूर्ण माना गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, बा उपनाम से किन्हें जाना जाता है। बा उपनाम से किन्हें जाना जाता है। तो बा उपनाम से गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा को जाना जाता है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, निम्नलिखित प्रश्नों के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क नंबर में दिया हुआ है, गांधी जी ने अपने जिस पुत्र को पत्र लिखा उसका नाम था, क्या नाम था। देवदास गांधी या मनीलाल गांधी या मोहनदास गांधी या रामदास गांधी। तो क्या था, मनीलाल गांधी। ऑप्शन नंबर बी सही है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का ख में कह रहा है, गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा था। गांधी जी ने यह पत्र कहाँ से लिखा था। पटना जेल से लिखा था या लखनऊ जेल से लिखा था या तिहाड़ जेल से लिखा था या प्रिटोरिया जेल से लिखा था। तो कहाँ से लिखा था, प्रिटोरिया जेल से लिखा था। ऑप्शन नंबर डी है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5 का ग में, गांधी जी ने यह पत्र कब लिखा। गांधी जी जो ने है यह पत्र कब लिखा है। 25 मार्च 1919 या 25 मार्च 1900 या 25 मार्च 1909 या 25 मार्च 1929। तो कब लिखा है, 25 मार्च 1909 को। ऑप्शन नंबर सी में है, तो इस पर टिक लगाएंगे। अब आइए पाठ से आगे देखिए क्या कह रहा है। पाठ से आगे का क्वेश्चन नंबर 1 में है, आप अपने पिताजी को गांव शहर की जीवन शैली के संबंध में एक पत्र लिखिए। तो देखिए उसका जो एक पत्र लिखना है तो हम इस तरह से लिख के रखें, पत्र आप लोग को भी इस तरह से लिखें। उसका उत्तर में लिखेंगे, पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। मैं कुशल पूर्वक हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी परिवार कुशल होंगे। इसके बाद पैराग्राफ चेंज करना है, आगे लिखेंगे, मैं अभी कुछ दिनों से मुंबई शहर में हूँ। शहर के लोगों की जीवन शैली मुझे पसंद नहीं आ रही है। यहाँ के लोगों की जीवन शैली आकर्षक तो खूब है, लेकिन पारस्परिक प्रेम और स्नेह से लोग वंचित हैं,
केवल अपने को संभाल कर किसी भी देश की जनता संपन्न राष्ट्र की कल्पना नहीं सोच सकता है। यहाँ के लोग स्वास्थ्य पर ध्यान बिल्कुल नहीं देते। कार्य की अधिकता तो अच्छी बात है, लेकिन कार्य को नियत समय पर ही करना स्वास्थ्य के लिए उत्तम है। जो यहाँ के लोगों में अभाव है, यहाँ के लोग आमोद प्रमोद का मतलब होता है सुख दुख प्रिय है, जो जीवन के कुछ ही वर्षों के लिए अनिवार्य है। प्राय विद्यार्थी जीवन में सुख सुविधा और आज़ादी जीवन को परेशानी में डाल देती है, लेकिन यहाँ की छात्र जीवन भी आमोद प्रमोद युक्त दिखलाई पड़ते हैं, जो जीवन निर्माण में जटिलता लाता है। यहाँ के अमीर और गरीब लोगों की जीवन शैली में अत्यंत फर्क दिखता है, जबकि ग्राम जीवन शैली में फर्क कम दिखता है। इतना लिखने के बाद उसके बाद लिखेंगे लाइन पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, आप मेरे पत्र को पढ़कर शहरी जीवन शैली पर विशेष रूप से विचार कर अपनी राय पत्र के द्वारा भेजेंगे। उसके बाद लिखेंगे, माता जी को प्रणाम तथा छोटे को स्नेह भरा आशीर्वाद। आपका पुत्र, अपना नाम लिखेंगे, जो आपका नाम है वो अपना नाम लिखेंगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में है, आप अपने गांव के किसान के बारे में लिखिए। तो इसका उत्तर में लिखेंगे, हमारे गांव मंझोक में प्राय हर एक वर्ग के किसान हैं। सभी किसानों में प्राय एकता देखी जाती है। हर एक किसान एक दूसरे के पूरक दिखाई पड़ते हैं। हमारे गांव के किसान अत्यंत परिश्रमी है, जबकि हमारे गांव की भूमि अधिक उपजाऊ नहीं है। कभी अतिवृष्टि तो कभी अनावृष्टि भी किसानों को प्रभावित करती है, लेकिन इसके बावजूद हमारे गांव के किसान अपनी कर्मठता के कारण उन्नत किसान कहलाते हैं। वहां के अन्य गांव की अपेक्षा हमारे गांव के किसान अधिक संपन्न दिखाई पड़ते हैं। इसके बाद अगला लाइन में लिखेंगे, ये किसान नियमित रूप से उठते हैं, जिसके कारण गौपालन की काफ़ी समय उनको प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ के किसान गौपालन में भी बहुत आगे है। विशेषतः किसान पढ़े लिखे हैं, जिसके कारण कृषि का समय ज्ञान उन्हें प्राप्त होते रहता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, क्या हमें पत्र लिखना चाहिए? हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? तो इसका उत्तर में लिखेंगे, हमें पत्र लिखना चाहिए। पत्र संबंध स्थापित करने का मूर्त उपाय है। इसके लेखन कला की संपन्नता के साथ साथ अपने भाव को व्यापक रूप से प्रकट करने का अवसर मिलता है। पत्र लेखन में पैसे की भी बचत है। तो आई होप आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।